हेलो एवरीवन। आज हम एम्स्टर्डम के कैनाल क्रूज़ का सफ़र करते हैं और समझते हैं कि कैसे बोट हाउस के थ्रू हाउसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। यदि आप मैप में एम्स्टर्डम को देखें तो यह शहर एक घोड़े की नाल के आकार की तरह हाफ सर्किल में दिखता है। ये आपके सामने बोट की आकार में नीमो साइंस म्यूजियम है, जिसे मैं अपने पिछले व्लॉग में दिखा चुका हूँ। जिस क्रूज़ से हम सफ़र कर रहे थे वो उनका दूसरा सबसे बड़ा क्रूज़ था। ऐसे क्रूज़ के लिए एम्स्टर्डम के अधिकांशतः पुल बहुत छोटे हैं, जिसमें बड़ी सावधानी से निकला जाता है। इसलिए यदि आप विंडो खोलकर फ़ोटो लेना चाहते हैं तो अपनी बाहों को ज़्यादा बाहर तक नहीं फैला सकते। एम्स्टर्डम सिटी नीदरलैंड्स की राजधानी है, जो अपनी कलात्मक विरासत और कैनाल सिस्टम्स के लिए जानी जाती है। हाँ, पानी में उतरते ही आपको पूरी यात्रा के दौरान हर जगह हाउस बोट दिखाई देंगी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद आई हाउसिंग प्रॉब्लम का यही सबसे एफिशिएंट सोल्यूशन था। 50 और 60s के दशक में यहाँ के लोगों ने कई जहाज़ों को इकट्ठा किया जो काले और लाल रंग के होते थे। ये हाउस बोट्स मध्य भाग में ऊंचे होते हैं, इसीलिए आप आसानी से उनमें रह सकते हैं, पर उनमें किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं होती, जैसे कि गैस, पानी और बिजली की। 1960 के बाद 70s में सभी नहरों में 8000 हाउस बोट हो गए थे, जो अपना कचरा नहरों में फेंकते थे। इसीलिए उन्होंने एक नया नियम बनाया। उन्होंने घरों के लिए कंक्रीट फर्श के कई सेक्शंस बनाए और उन्हें हाउस बोट मालिकों को ऑफर किया, जिससे कि वो हाउस बोट्स की जगह इन पर घर बना सकें। ये जो आपके सामने है, ये वैसा ही कंक्रीट फ्लोरिंग वाला हाउस है। आप देखेंगे कि कंक्रीट के फर्श के कई अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, क्योंकि आप उन पर जो चाहे बना सकते हैं। अब जब उन्होंने जहाज पर नए घर और संपत्ति की पेशकश की तो कई लोगों ने उसे चुना, जिसके कारण आज अप्रोक्सीमेटली 2500 हाउस बोट्स ही दिखाई देती हैं और इस तरह से बढ़ती हुई हाउस बोट्स की संख्या को कंट्रोल किया गया। Now it is one of the most expensive ways of living. You won't find a houseboat cheaper than हाउस बोट्स में रहना जीवन जीने के सबसे महंगे तरीकों में से एक है। आपको 700,000 यूरो से सस्ता हाउस बोट नहीं मिलेगा, और यह जो हाउस बोट आपके सामने है 780,000 यूरो की है। और यदि आप सबसे महंगी नावों तक जाते हैं तो आपको इसके लिए 2.8 बिलियन यूरो तक का भुगतान करना पड़ सकता है। ऐसी ही कई सारी जानकारियां हमारे क्रूज गाइड ने हमको बताई। thing I really like, if you look at the dancing houses, is the one building not supported for hundreds of years. It's the only one standing up straight and proud. It's the Irish pub Mulligans. एम्स्टर्डम के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे लोकप्रिय हिस्सा है लगातार चलने वाली ट्राम सर्विस, जिसमें आसपास के किसी भी पैदल यात्री और साइकिल चालक का ध्यान आकर्षित करने के लिए हॉर्न की जगह बैल का उपयोग होता है। कुछ लोग पुरानी इमारतें जो होटल्स में बदल गई हैं उनको ऑनलाइन चेक करते हैं, उनकी कीमतें देखते हैं और सोचते हैं कि यह एक अद्भुत होटल होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन वे नहीं जानते कि वे सबसे अच्छे होटलों में से नहीं हैं, पर ये पुरानी इमारतें हैं बहुत खास। यह जो सामने घर है फुली फर्निश्ड है, जिसमें आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। पर इन हाउस बोट्स का एक ड्रॉबैक भी है। आप नहीं चाहेंगे कि डेली हज़ारों लोग आपकी हाउस बोट को देखें। एम्स्टल नदी से आगे बढ़ते हुए आपको एम्स्टर्डम शहर का आधिकारिक कोट ऑफ आर्म्स सिंबल दिखाई देगा, अधिकांशतः सभी बिल्डिंग्स पे। इसमें एक लाल ढाल जिस पर 3 सेंट एंड्रूज क्रॉस बने हुए हैं और ऑस्ट्रिया का इंपीरियल क्राउन ऊपर है। इस ढाल को 2 सुनहरे शेर पकड़े हुए हैं,
और नीचे एम्स्टर्डम का आदर्श वाक्य लिखा हुआ है। एम्स्टर्डम कैनाल क्रूज एक यादगार और हमारी सबसे कीमती यादों में से एक है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगले व्लॉग में।